गौतम गंभीर की कोचिंग पर बहुत सवाल उठ रहे हैं क्योंकि टेस्ट में टीम इंडिया का बुरा हाल है और यह बात आंकड़े बता रहे हैं। गंभीर एरा की बात हो रही थी, लोग कह रहे हैं जोकर एरा बन के रह गए हैं। टीम इंडिया फिलहाल इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच लीड्स में हुआ, जिसमें टीम इंडिया एक बार फिर से 5 विकेट से हारी है। अब चाहे से इंग्लैंड में हार ना मान लीजिए या टेस्ट में हार ना मान लीजिए, क्योंकि इंडिया का टेस्ट का रिकॉर्ड इतना खराब आखिरी बार मुझे याद नहीं कब रहा। हमारी फील्डिंग पर सवाल उठे, हमारी बॉलिंग पर सवाल उठे, और अब जिस सीरीज को जीतने का सपना लेकर हम पहुंचे थे उसमें 0-1 से पीछे हो गए हैं। लेकिन ये इंग्लैंड का सिलसिला नहीं है, बल्कि जब से गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बने हैं तब से टीम इंडिया इस फॉर्मेट पर फिसड्डी हो गई है। वो टीम जिसने रूल किया था टेस्ट क्रिकेट को, जिसने लगातार 2 फाइनल खेले थे, वो खराब हो गई है। गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आए थे, जिसके बाद से T20 और वनडे फॉर्मेट में तो इंडिया ने परफॉर्म ताबड़तोड़ किया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यह पहला मौका था जब हमने WTC का फाइनल नहीं खेला। गंभीर की कोचिंग पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि घर में हम न्यूजीलैंड से नहीं हारे थे, लेकिन 3-0 से क्लीन स्वीप हुए। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ WTC फाइनल खेलते, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे हमारा हाल वो हुआ जो बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप 3-1 से वहां पर हारे। आप पर्थ में जीत गए थे पहला मैच, उसके बाद आप लगातार हारे। मतलब आप सोचो ना, जो टीम पहला WTC फाइनल खेलती है, दूसरा खेलती है, फिर गंभीर आते हैं, तीसरे से आप बाहर हो जाते हो तो सवाल उठेंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट पर भी जिम्मेदारी गंभीर को दी गई। अब एक नई टीम बनाने की बात कही थी ना, कि हम पहले कहा कि भाई ट्रांजिशन फेस है, फिर कहा नई टीम है, अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या दिक्कत है। ICC वनडे वर्ल्ड कप आना है, टेस्ट चैंपियनशिप है, 2025-27 का नया साइकिल शुरू हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप है, इतनी सारी चीजें हैं। अगर हम बाकी में 2 में भी करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट, जो कि क्रिकेट का प्योर फॉर्मेट है, क्या करोगे उस पर। गंभीर की बात करूं तो बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट सीरीज की थी, वहां से हमने शुरुआत की थी। इस सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से जीती थी, और इसके बाद टीम इंडिया ऐसा लगा कि गंभीर कैरा शुरू हुआ है, और फिर जो कमाल हुआ वो बताने लायक नहीं है, क्योंकि फिर हम जीत के लिए तरसते नजर आए। 11 टेस्ट मैच खेले, जिसमें मैच 3 जीते, जिसमें से 2 बांग्लादेश के खिलाफ आए थे। जब आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के सामने आ रहे तो आप हारे हो। सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीते हो आप इनमें से। 7 टेस्ट मैच में आप हार का सामना करके आए हो, 1 टेस्ट मैच आपका ड्रॉ रहा है। आप श्रीलंका से ODI में हारते हो। ये तमाम चीजें जो नहीं हुई थी वो होने लगी हैं, और जिस क्रिकेट टीम पर हमें अंधा भरोसा हुआ करता था, उस पे से भरोसा हट गया कि वो जीत भी पाएगी या नहीं। रिटायरमेंट की बात हुई, रोहित और कोहली को हटाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में खूब चला कि विराट कोहली को रिटायरमेंट नहीं लेना था, उन्हें तो इंग्लैंड वाला टूर करना था, WTC का पूरा साइकिल खेलना था। रोहित शर्मा को इंग्लैंड वाला टूर करना था। रणजी ट्रॉफी खेले थे दोनों आके। अगर इन दोनों को इंग्लैंड से पहले रिटायरमेंट लेनी होती तो रणजी ट्रॉफी क्यों खेलते। इस सब कुछ का किया धरा गौतम गंभीर का रहा, और नतीजा क्या निकला, आपकी टीम अब 1 टेस्ट मैच की जीत के लिए तरसती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या वाकई में इस सब के जिम्मेदार गौतम गंभीर हैं? क्योंकि जब KKR चैंपियन बनी तो पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को गया था, तो क्या इंडिया अगर फिसड्डी हो रही है किसी चीज में, तो क्या उसका क्रेडिट गौतम गंभीर को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए दोस्त। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।